फाइलम टीनोफोरा, तो इस फाइलम में होते हैं ज़्यादातर कॉम्ब जेलीज या फिर इन्हें हम कहते हैं सी वॉलनट्स भी। ठीक है, तो टीनोफोर्स एक डिस्टिंक्ट ग्रुप है जो कि सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था एस्कर कोहल्ट्स ने। सो इट इज़ ESCSCHOLTZ। स्पेलिंग थोड़ी सी मुश्किल है, एस्कर कोहल्ट्स, और ये किया था 1829 में। ठीक है, तो हम जनरली इनके जनरल कैरेक्टर्स पे आ जाते हैं डायरेक्टली। तो जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टर है वो है हैबिटेट का। ठीक है, तो हैबिटेट जो होता है वो होता है ये एक्सटेंसिवली मराइन, या फिर हम कहें एक्सक्लूसिवली मराइन। ठीक है, ये मराइन होंगे। अब हैबिट्स जो इनकी होती हैं, ये खाते हैं प्लैंकटॉन्स पे। ठीक है, तो ये फीड ऑन प्लैंकटॉन्स, प्लैंकटॉन्स आर जो हमारे छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो। ठीक है, तो दे फीड ऑन प्लैंकटॉन्स, और ये स्विम करते हैं सीलिया से स्विम। उसके बाद इनके पास पावर जनरेशन रीजनरेशन की पावर होती है, तो पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, तो इनका अगर कोई भी पार्ट लॉस्ट हो जाएगा तो ये वापस ला सकते हैं उस पार्ट को। अब इसके पास एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी होती है बायो ल्यूमिनेसेंस की। ठीक है, तो ल्यूमिनेसेंस। अब बायोल्यूमिनेसेंस है क्या? बायोल्यूमिनेसेंस एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की टू एमिट लाइट। तो ये जब भी पानी में होते हैं ये करते हैं अपनी एक लाइट एमिट। ठीक है, क्योंकि इनके पास होते हैं टीनोफोर्स, तो यहाँ पे अगर आपको ये जो स्पोर्स दिख रहे हैं यहाँ से ये लोग लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, अब इनके पास जो सिमेट्री होगी, तो जो इनकी सिमेट्री होती है वो होती है बाय रेडियल, मतलब इनके पास बायलेटरल सिमेट्री भी है और साथ ही साथ रेडियल सिमेट्री भी प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो होगी इनकी होंगी जर्म लेयर्स। तो जर्म लेयर्स की अगर हम बात करें तो ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और इनके पास होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर इसका जो नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर है वो है अबाउट अपेंडेजेस। तो टेंटिकल्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सो अपेंडेजेस, ठीक है, अपेंडेजेस में टेंटिकल्स मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी। ठीक है, दोनों हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें हमारे इसकी प्लूरोब्रैंकिया की, तो इसमें हमारे पास 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके बाद लोकोमोशन, तो कोम्ब लाइक 8 सिलियरी प्लेट्स इनके पास होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कोम्ब प्लेट्स। तो आ जाते हैं हम लोकोमोशन पे। लोकोमोशन के लिए यूज़ करते हैं ये कोम्ब प्लेट्स। ठीक है, और इनके पास 8 प्लेट्स होती हैं ऐसी। ठीक है, इसीलिए इनको हम कहते हैं कोम्ब जेलीज। अब बॉडी कैविटी, तो ये होते हैं एसिलोमेट्स। बॉडी कैविटी, तो यहाँ तक सारे फाइलम्स होते हैं हमारे एसिलोमेट्स। उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो इनके पास एक प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं होता। गैस्ट्रोवैस्कुलर ट्रैक ज़रूर होता है बट वो अच्छे से डेवलप्ड नहीं होता। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा इनका। तो डाइजेशन में आ गया इनकम्प्लीट डाइजेशन के साथ इनके पास एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों सेलुलर टाइप का डाइजेशन होगा, और इनमें स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होते हैं एब्सेंट। ठीक है, अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे डिफ्यूज होता है, डिफ्यूजन, जैसे हम निडेरियंस में पढ़ते थे। ठीक है, उसके बाद सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो इनके जो सेंस ऑर्गन्स हैं उन्हें कहते हैं स्टैटोसिस्ट। सेंस ऑर्गन्स,
उन्हें हम कहते हैं स्टैटोसिस्ट। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन में ये मोनोसिस होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं, एक ही उसमें प्रेजेंट होते हैं सेक्स, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा इनका एक्सटर्नल। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनका एक्सटर्नल तो होगा फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और ये होते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें तो इनके पास एग होता है। ठीक है, इनका डेवलपमेंट, तो इनके पास होते हैं एग्स। ठीक है, और इनके जो एग्स होते हैं वो होते हैं लेसिथल। लेसिथल मतलब इनके पास होता है योक। ठीक है, योक कंडीशन होती है, और इनका जो लार्वा होता है, लार्वा, तो वो है साइडिपिड, साइडिपिड लार्वा। ठीक है, अगर हम इनके यूनिक फीचर्स की बात करें तो इनके पास होती हैं 2 एनल पोर्स, 2 एनल पोर्स। ठीक है, उसके बाद इनके पास कोम लाइक जेली की सिलियरी प्लेट्स होती है जो इनको हेल्प करती हैं स्विमिंग में, और स्पेशल एडिसिव सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे जनरल कैरेक्टर्स, और इसके एग्जाम्पल्स में हमने पढ़े हैं प्लूरोब्रैंकिया। ठीक है, प्लूरोब्रैंकिया, और प्लूरोब्रैंकिया के साथ साथ इसमें है टीनोप्लाना। ठीक है, तो प्लूरोब्रैंकिया का तो ये है स्ट्रक्चर, और इसमें एक और एग्जाम्पल है टीनोप्लाना। इसी के साथ टीनोफोरा हमारा जो फाइलम है वो हुआ ख़त्म।